अभी तक हमने देखा कि सुंजे इमसोल को किस करता है और तभी वहाँ पर बॉक्सुन आ जाती है जो कि सुंजे को किसी लड़के को किस करते हुए देख लेती है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि वो इमसोल है। तभी उसे वहाँ पर आवाज़ हो जाती है तो इमसोल कहती है कि लगता है वो मेरी माँ है। तो सुंजे इमसोल को अपनी जैकेट में छुपा लेता है और बॉक्सुन सुंजे को कहने लगती है कि शायद तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल चुकी है और मैंने कुछ भी नहीं देखा है, मैंने अपनी आंखें बंद कर लिया है, लेकिन तुम्हें यह सब कुछ ऐसे ही खुलेआम रोड पर नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो अपनी शॉप पर आती है और कहने लगती है कि सुंजे खुलेआम किसी लड़की को किस कर रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, लेकिन शायद उसके लिए नहीं होगा क्योंकि जब वो स्कूल में पढ़ाई किया करता था तब यहाँ से कडल डीवीडी भी वो ले गया था। वहीं हम सुंजे और इमसोल को देखते हैं। सुंजे कहता है कि अब मैं क्या करूँ। इमसोल कहती है तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी हालत में तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। सुंजे कहता है तुम्हारी माँ मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, वो सोच रही होंगी कि मैं किसी को किस कर रहा था, क्या मुझे बता देना चाहिए कि वो तुम हो। इमसोल कहती है क्या अभी ये इम्पोर्टेंट है, क्या तुम इसके बारे में सोच रहे हो। सुंजे कहता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो स्माइल करता है। इमसोल कहती है ऐसी सिचुएशन में तुम स्माइल कैसे कर सकते हो। सुंजे कहता है हाँ मुझे पता चला है कि मैं 15 साल बाद मरने वाला हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं स्माइल करना छोड़ दूँ। और फिर वो इमसोल की वॉच को देखता है और कहता है कि तुम फ्यूचर में कब वापस जाने वाली हो, तुम्हारे पास कितना टाइम है। इमसोल कहती है कि शायद मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा है। तो सुंजे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे फ्यूचर में मिलूंगा और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर फ्यूचर में हम दोनों कहाँ होते हैं। फिर हम सुंजे के पापा को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं और वो अपने फ्रेंड को बता रहा होता है कि मैंने अपने बेटे सुंजे की टिकट बिजनेस क्लास में करवाई है और अब तक वो अमेरिका पहुँच चुका होगा। तो वो कहता है तुम्हें अपने बेटे की चिंता हो रही है। तो गमडू कहता है कि भले मेरा बेटा बड़ा हो चुका है लेकिन अभी भी मेरे लिए वो एक बच्चा ही है। तो वो कहता है लेकिन जब तुम्हारे बेटे की शादी हो जाएगी फिर ये सब कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं है। वहीं हम सुंजो को देखते हैं जो कि इमसोल का नंबर अपने फ़ोन में सेव करता है और उसके नंबर के पीछे हार्ट भी लगाता है और इमसोल को मैसेज करता है कि क्या तुम जाग रही हो। उसके बाद वो अपना फेस मिरर में देखने लगता है और कहने लगता है क्या मुझे अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर वो अपने फेस पर फेस मास्क अप्लाई करता है। तभी इमसोल का मैसेज आ जाता है कि हाँ मैं जाग रही हूँ, लेकिन जैसे वो रिप्लाई करने लगता है उसके फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है और वह चार्जर ढूंढने लगता है और उसे मिल भी जाता है। और वहीं ग्योमडो घर के अंदर आता है और कहता है कि सुंजे के बिना यह घर काफ़ी खाली खाली लग रहा है। और वहीं सुंजे चार्जर करने के लिए प्लग को सर्किट में लगाता है, लेकिन तभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से लाइट ऑफ हो जाती है। और वहीं ग्योमडो देखने के लिए बाहर आता है और तभी वो सुंजे को फेस मास्क के साथ देखते हैं। उसे देखकर वो डर ही जाता है और बेहोश हो जाता है। वहीं इमसोल को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि जो ट्रक पहले मेरा पीछा कर रहा था आज उस ट्रक को मैंने अपने घर के बाहर देखा है, तो क्या आप उसकी जांच कर सकते हो। फिर पुलिस ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को कहता है कि इमसोल के घर के फिर ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को कहता है कि इमसोल के घर के आसपास के कैमरा की जांच करो और देखो कि वो ट्रक कहाँ पर गया है। फिर इमसोल सुंजे की कही हुई बात याद करती है कि सुंजे ने उसे कह दिया था कि अब से तुम मेरे लिए अपनी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान दो और तुम्हें मुझसे भागने की ज़रूरत नहीं है। और वो सुंजे के रूम की तरफ देखती है और कहती है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। और वहीं सुंजे अपने पापा को उठा रहा होता है। उसके पापा को होश आ दिया और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा सुंजे हूँ, आप मुझसे क्यों डर रहे हो। उसका पापा कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अमेरिका होना चाहिए था। सुंजे कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। तो वो कहता है लेकिन ऐसा क्यों। सुंजे कहता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पैसा वेस्ट हो रहा था और मैं ऐसा नहीं चाहता। उसका पापा कहता है क्या ये डिसीज़न लेने के बाद तुम्हें बाद में रिग्रेट नहीं होगा। सुंजे कहता है कि नहीं, हाँ स्विमिंग करना मेरा ड्रीम था लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मुझे यह करना चाहिए। तो उसका पापा कहता है फिर तुमने आगे की क्या सोची है। सुंजे कहता है अभी तो मैं 20 साल का हूँ, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए और वैसे भी फ्यूचर किसने देखा है, क्या पता मैं फ्यूचर में इतना ज़्यादा फेमस हो जाऊँ कि मेरे लाखों फैंस हो। फिर हम बॉक्सुन को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी वहाँ पर मालजा और इमसोल आती है और बॉक्सुन उन्हें बताने लगती है कि सुंजे रात किसी लड़के को किस कर रहा था। देखने में वो इतना ज़्यादा इनोसेंट लगता है लेकिन वो है नहीं और मुझे लगता है जो उसके साथ लड़की थी वो भी उसी की तरह होगी। तो इमसोल कह देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉक्सुन कहती है तुम्हें कैसे पता। तो इमसोल कहती है कि अब सुंजे अडल्ट हो चुका है, अगर वो एक दूसरे को लाइक करते हैं तो एक दूसरे को किस करने में कोई गलत बात नहीं है। तो मालजा भी इमसोल को बताने लगती है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे पापा अपनी यंग एज में किस तरह से एक दूसरे को किस किया करते थे। फिर बॉक्सुन नीचे आती है, वहाँ पर ग्योमडो को देखते हैं और वो ग्योमडो को सुंजे के बारे में बताने लगती है कि शायद आपके बेटे को गर्लफ्रेंड मिल चुकी है और कल रात वो यहाँ पर ये कर रहा था। ग्योमडो कहता है कि क्या कर रहा था, लेकिन बॉक्सुन उसे डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहती और बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। फिर ग्योमडो घर के अंदर आता है, सुंजे बाहर जा रहा होता है और वो सुंजे को कहता है क्या तुम किसी लड़की की वजह से अमेरिका नहीं गए। सुंजे कहता है आपको किसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है और सुंजे वहाँ से चला जाता है।
तो ग्योमडू कहने लगता है कि मेरा बेटा सिर्फ स्विमिंग में इंटरेस्टेड था, किसी लड़के के बारे में वो सोच भी नहीं सकता, तो बॉक्सून उसके ऊपर ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा रही है। वहीं सुनजे इमसोल के घर के बाहर उसका वेट कर रहा होता है, तो इमसोल आती है और उसे हक करता है। तो इमसोल कहती है कि हमें पब्लिकली ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर वो जाने लगते हैं और सुनजे इमसोल का हाथ पकड़ता है और वो हाथ पकड़ कर जा रही होते हैं। फिर वो कॉलेज पहुंच जाते हैं और इमसोल सुनजे से अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है कि ऐसे सभी के सामने हमें हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, वरना कोई हमें देख लेगा। तो सुनजे कहता है क्या तुम इस बात को सीक्रेट रखना चाहती हो, लेकिन अभी तुम सिर्फ अपनी फीलिंग के बारे में सोचो और हमें कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। इमसोल कहती है तुम ये इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो। सुनजे कहता है कि हाँ, लेकिन अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, हम इस चीज़ को सीक्रेट रखेंगे। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें इस चीज़ का डर है ना कि तुम्हारा फ्यूचर में जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभालूंगा और तुम्हें लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और वो इमसोल के हाथ पकड़ता है और कहता है क्या तुम अभी भी चिंतित हो। तभी वहाँ पर युंजू आती है, उन दोनों को देख लेती है और चिल्लाते हुए इमसोल को कहती है तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने तो कहा था तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। फिर वो तीनों क्लास में आते हैं और युंजू से कहने लगती है कि तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकते हो। इमसोल कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारा भी कुछ चल रहा है, तुम मुझे छुपा रही हो ना। युंजू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वह सुंजो कहती है अगर तुमने इमसोल को बिल्कुल भी रुलाया फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, और इमसोल के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचना भी मत। तो सुंजो से कहता है कि मेरा फ्रेंड तुम्हें डेट करना चाहता है। तो युंजू कहती है कि ठीक है, तुम उसे मेरा नंबर दे देना। और वह ये बोलकर चली जाती है कि शायद तुम्हें प्राइवेसी की ज़रूरत है। ये सुनकर इमसोल और सुंजो दोनों स्माइल करते हैं। तो इमसोल कहती है कि टीचर आने वाला है, अब तुम यहाँ से जाओ। सुंजो कहता है मुझे नहीं जाना। इमसोल कहती है क्या तुम मेरे लिए क्लास अटेंड करने वाले हो। सुंजो कहता है कि हाँ, और वैसे भी आज मेरी कोई क्लास नहीं है। फिर वहाँ पर टीचर आ जाता है और पढ़ाने लगता है, लेकिन क्लास के बीच में सुंजे इमसोल को बार बार छेड़ रहा होता है। इमसोल कहती है तुम ये क्या कर रही हो। सुंजे कहता है अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और बाहर खाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी सुंजे के पास इम्यू की कॉल आती है और कहता है मुझे तुम्हारे पापा से पता चला है कि तुम अमेरिका नहीं गए। सुंजे कहता है कि हाँ। इम्यू कहता है तुम्हें इसके बारे में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, तुम हमारे साथ ऑडिशन पर आ सकते थे। तो सुंजे कहता है तुम्हारा ऑडिशन कैसा रहा। तो वो कहता है कि हमने फर्स्ट स्टेप पास कर लिया, अब हम सेकंड स्टेप में जाने वाले हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। लेकिन सुंजे मना कर देता है। ये बोलकर वो कॉल करता है। तो इमसोल उसे पूछती है कि तुम किस ऑडिशन की बात कर रहे थे। तो सुंजे उसे बताता है। ये सुनकर इमसोल याद करती है कि उसने स्टेज पर सुंजे की बिनाई इक्लिप्स बैंड की झलक देखी थी, मतलब कि इसमें सुंजे नहीं था। ये देखकर इमसोल सुंजे का हाथ पकड़कर उसे भगाती है और कहती है कि तुम्हें ऑडिशन देने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन सुंजे मना कर रहा होता है और कहता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अगली बारी उनकी होने वाली है। फिर अगले सीन में इमसोल और सुंजे दोनों बैठे होते हैं और इमसोल को याद आता है कि किस तरह से उसने सुंजे की टिकट को फाड़ दिया था, और साथ में उसने उसे कह भी दिया था कि तुम किसी भी ऑडिशन को देने के लिए मत जाना। और ये सोचकर वो कह रही होती है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मेरी वजह से तुम सिंगर नहीं बन पाओगे। तो सुंजे उसके पास आता है और कहता है कि क्या फ्यूचर में मैं सिंगर था, क्या मेरे बहुत सारे फैंस थे, क्या तुम भी मेरे गाने सुना करती थी। इमसोल कहती है कि हाँ, तुम बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और हैप्पी थे, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं है। तो सुंजे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे जब तुम फ्यूचर में जाओगी और देखोगी कि अब मैं सिंगर नहीं हूँ, क्या तुम उससे डिसअपॉइंट होगी। इमसोल कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर तुम हैप्पी हो तो मैं भी हैप्पी हूँ। सुंजे कहता है अगर मैं फ्यूचर में अनएम्प्लॉय हुआ तो तुम क्या करोगी। इमसोल कहती है फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। फिर हम इमगम को देखते हैं जो कि कैफ़े में अपने फ्रेंड के साथ आता है और देखते हैं कि वहाँ पर युंजू किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर आई हुई होती है जो कि सुंजे का फ्रेंड होता है। तो ये देखकर इमगम अपने फ्रेंड को कहने लगता है कि ये तो तुम्हारी फील्ड का लड़का है ना, आखिर ये कौन है। तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि इसका नाम चोरोंग है, जो कि काफ़ी फ़नी टाइप का इंसान है और ये हमेशा ही ड्रिंक करता रहता है। और युंजू उसके साथ काफ़ी हंस हंस कर बात कर रही होती हैं। तो इमगम कह रहा होता है आखिर इतना हंस क्यों रही है, और वो उसके पास जाना चाहता है लेकिन नहीं जाता। फिर हम चोरोंग को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं जिनके पास कुछ गलत चीज़ें होती हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और वहीं एक लड़की सुंजे को कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन सुंजे उसे रिजेक्ट कर देता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो चोरोंग उसे कहता है अब तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है जिसकी वजह से तुम सभी लड़कियों का दिल तोड़ रहे हो। सुंजे कहता है ये छोड़ो, तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी रही। तो चोरोंग कहता है मेरी ब्लाइंड डेट काफ़ी अच्छी रही, उसके लिए थैंक यू। और गलती से वो अपना सामान सुंजे के बैग में डाल देता है और सुंजे अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम
सुंजे और इमसोल को साथ में कैफे में देखते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं और सुंजे इमसोल को कीचेन देता है जो कि कपल सेट होता है और ये देखकर इमसोल काफ़ी खुश होती है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और वहाँ पर फ्लावर पेटल गिर रहे होते हैं। इमसोल उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसे नहीं पकड़ा जाता। सुंजे कहता है तुम ये क्या कर रही हो। इमसोल कहती है क्या तुमने सुना नहीं, अगर फ्लावर पेटल पकड़कर हम कोई विश मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है। सुंजे देखता है कि इमसोल के तो वो पकड़े नहीं जा रहे होते हैं तो वो इमसोल का हाथ पकड़ता है और पेटल पकड़ने में उसकी हेल्प करता है और फिर वो दोनों विश मांगते हैं। सुंजे से कहता है कि तुमने क्या विश मांगी। इमसोल कहती है कि ये सीक्रेट है। फिर वो सुंजे से पूछता है। सुंजे कहता है कि मेरी भी सीक्रेट है, वैसे मेरी विश तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और वो इमसोल को किस करता है। इमसोल कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, अगर हमें किसने देख लिया तो सुंजे से फिर से 2 बार किस करता है और वहाँ से भागने लगता है और इमसोल भी उसके पीछे भाग रही होती है। और यहाँ पर उनका इतना क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है कि ऐसा लग रहा होता है कि मोमेंट कभी ख़त्म ही ना हो। फिर वो दोनों घर आते हैं और सुंजे इमसोल को कहता है ऐसा लग रहा था कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। इमसोल कहती है कि ठीक है, लेकिन फिर वो मना कर देती है और कहती है कि हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम जा सकते हैं। सुंजे कहता है कि एक जगह है। फिर हम उन दोनों को बॉक्सुन की शॉप पर देखते हैं जो कि वहाँ पर एक ड्रामा देख रहे होते हैं और इमसोल कहती है कि बीच कितनी ज़्यादा अच्छी है। सुंजे कहता है हम वहाँ पर चलेंगे। इमसोल कहती है क्या सच में। सुंजे कहता है कि हाँ, तुम्हारे फ्यूचर में वापस जाने से पहले हम दोनों वहाँ पर चलेंगे। ये सुनकर इमसोल काफ़ी खुश होती है। फिर सुंजे इमसोल के क्लोज आने लगता है, उसके बालों को पीछे करता है। इमसोल को लगता है कि शायद वो मुझे किस करने वाला है तो वो अपनी आईज़ क्लोज कर लेती है, लेकिन सुंजे रिमोट उठाता है। तभी इमसोल अपनी आंखें खोलती है तो सुंजे कहता है मैं तो सिर्फ रिवाइंड करने वाला था। तो इमसोल कहती है कि हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। तो सुंजे कहता है वैसे अगर तुम मुझे एक और चांस दो तो मैं अपना बेस्ट करूँगा। तो इमसोल उसे पीछे करती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले तो मैं बस कंफ्यूज हो गई थी। ये सुनकर सुंजे स्माइल करने लगता है और फिर इमसोल वहाँ पर सो जाती है और सुंजे कहता है कि आखिर ये ऐसी सिचुएशन में से कैसे सो सकती हैं। और फिर वो उसे अपने शोल्डर पर सुला लेता है और कहता है कि कुछ टाइम तक बस ऐसे ही रहो। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वो दोनों वहीं पर होते हैं। इमसोल उठती हैं और देखती हैं कि सुंजे की शर्ट पर उसका सलाइवा लगा होता है। ये देखकर वो फैन से उसकी शर्ट को सुखाने लगती हैं और तभी सुंजे हंसने लगता है। इमसोल कहती है कि क्या तुम सोए नहीं। सुंजे कहता है कि नहीं, मुझे तो नींद ही नहीं आई। वैसे तुम ये क्या कर रही हो। इमसोल कहती है तुम्हारी शर्ट पर कुछ लगा हुआ था। सुंजे कहता है क्या ये तुम्हारा सलाइवा है। इमसोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसने उसका कॉलर पकड़ा हुआ होता है। और तभी सुंजे की नज़र बाहर इमयूक पर पड़ती है जिसे देखकर वो काफ़ी चौंक जाता है और एकदम से उठता है और वही इमसोल उसकी शर्ट कॉलर से पकड़ी हुई होती है जिसकी वजह से सुंजे की शर्ट फट जाती है। तो इमसोल सुंजे को कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये गलती से हो गया। और तभी अंदर इमयूक आता है जो कि सुंजे को कॉलर से पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर बॉक्सुन भी आ जाती है और इमयूक सुंजे को कहने लगता है कि आखिर तुम पूरी रात यहाँ पर मेरी बहन के साथ क्या कर रहे थे। और वहीं बॉक्सुन इमसोल को कह रही होती है क्या तुम ही वो लड़की थी जिसे कि सुंजे किस कर रहा था। और वहीं सुंजे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी नहीं किया, तुम गलत सोच रही हो। और तभी वहाँ पर गमडुक भी आ जाता है जो कि इमगम को पकड़ कर उसे पीछे करता है और कहता है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा बर्ताव करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ये देखकर बॉक्सुन गमडू को पीछे करती है और कहती है कि मेरे बेटे को छोड़ो। तो बॉक्सुन कहती है पहले तुम अपने बेटे की हरकतों को देखो, जरा एक बार इसकी तरफ देखो। तो गमडुक उसकी तरफ देखता है, उसकी शर्ट फटी हुई होती है और वो कहता है क्या तुम और इमसोल डेट कर रहे हो, आखिर तुम एक लड़की की वजह से अपना ड्रीम कैसे छोड़ सकते हो। तो बॉक्सुन कहती है ये सिर्फ एक लड़की नहीं है बल्कि ये मेरी प्रीशियस बेटी है। तो गमडू कहता है कि मेरा बेटा भी मेरे लिए प्रीशियस है और ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। तो बॉक्सुन कहती है कि इनोसेंट नहीं है, एक बार ये मेरी शॉप से अडल्ट डीवीडी लेकर चला गया था। तो इमसोल कहती है क्या सच में। तो सुंजे इमसोल के कान बंद करता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गमडू कह देता है कि वो डीवीडी मेरी थी और वो कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी ने ही मेरे बेटे को फंसाया होगा। तो बॉक्सुन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, इमसोल को तुम्हारे बेटे ने फंसाया है, चाहे तुम अपने बेटे से भी पूछ लो। तो गमडुक सुंजे से पूछता है तो सुंजे कह देता है कि हाँ, मैं ही इमसोल को पसंद करता हूँ। लेकिन गमडुक फिर भी कहता है कि मेरा बेटा इनोसेंट है और वो ऑक्सीजन की तरह प्योर है। और वो अपने बेटे सुंजे को वहाँ से लेकर जाने लगता है, साथ ही सुंजे का बैग खींचने लगता है। और इसी बीच सुंजे के बैग में जो चोरंग का सामान होता है वो नीचे गिर जाता है और इमगम इतना ज़्यादा भड़क जाता है कि सुंजे को फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम तो बिल्कुल घटिया इंसान हो। और ये देखकर तो सुंजे भी चौंक जाता है और कहता है कि ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आया। तो गमडू कह देता है कि ये मेरा सामान है और वो सुंजे को पकड़ कर अपने साथ लेकर जाने लगता है और कहता है कि इमसोल को डेट करना बंद करो। और वहीं इमसोल और सुंजे
एक दूसरे का नाम चिल्ला रहे होते हैं। फिर हम इमसोल और सुंजो घर पर देखते हैं। सुंजो इमसोल को कॉल करता है। इमसोल कहती है कि मेरी फैमिली काफ़ी गुस्से में है, मैं उन्हें समझा रही थी लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। वैसे क्या वो सामान सच में तुम्हारा नहीं था? सुंजो कहता है कि हाँ, वो सामान मेरा नहीं था। क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? इमसोल कहती है कि हाँ, मुझे भरोसा है। सुंजो कहता है मुझे लगता है तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, बस तुम 1 घंटे रुको, मैं तुम्हें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये बोलकर वो कॉल कट करता है और याद करने की कोशिश करता है कि वो सामान मेरे बैग में कैसे आया, और तभी उसे याद भी आ जाता है कि वो चोरंग का है जो कि गलती से मेरे बैग में आ गया था। फिर वो चोरंग को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा होता है। फिर वो उसके फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि क्या वो सामान चोरंग का था? तो वो कहता है कि हाँ, और चोरंग काफ़ी परेशान है क्योंकि उसे अपना सामान नहीं मिल रहा था। फिर हम सुंजो और उसके पापा को देखते हैं जो कि इमसोल के घर पर आई हुई होते हैं इस मैटर के बारे में बात करने के लिए। और मालजा वहाँ पर एज अ जज काम कर रही होती है। पहले वो सुंजय से उस डीवीडी के बारे में पूछती है तो सुंजय कहता है कि उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया और मेरे हाथ में जो आया मैंने वो खरीद ली। तो वो कहते हैं लेकिन ऐसा क्यों? तो सुंजय कहता है क्योंकि उस टाइम काउंटर पर इमसोल थी और वो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। और ये सुनकर इमसोल भी शर्माने लगती है। फिर मालजा कहती है और तुम्हारी शर्ट के बारे में क्या, वो क्यों फटी हुई थी? तो इमसोल उन्हें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देती है कि ऐसा ऐसा हो गया था और वो शर्ट मेरी वजह से फटी थी। तो इन दोनों बातों पर वो भरोसा कर लेते हैं। फिर मालजा से वही चोरंग का सामान दिखाते हैं और कहती है ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? तो संजय कहता है ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है, वो यहाँ पर एज अ विटनेस आने ही वाला है। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, चोरंग अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचता और वो वहाँ से जाने ही लगते हैं। लेकिन सुंजो ने रोकता है और तभी वहाँ पर भागता चोरंग आता है और कहता है कि मेरा सामान कहाँ पर है। ये सुनकर वो काफ़ी चौंक जाते हैं और इमसोल और सुंजो एक दूसरे को हक करते हैं और कहते हैं कि अब हम दोनों सेफ हैं। फिर हम ऑफिसर किम को देखते हैं जो कि एक सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि वो ट्रक यंगसू का ही होता है और उसकी ट्रक लोकेशन को ट्रैक करते हैं। फिर हम टेसंग को देखते हैं, उसका फ्रेंड उसकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ले रहा होता है और उसके बाद टेसंग के पास उसके पापा की कॉल आती है। फिर टेसंग इमसोल से बात कर रहा होता है और कहता है कि मेरे पापा ने बताया है कि उस ट्रक में यंगसू ही था और तुम्हें इसके बारे में अपनी फैमिली को बताना चाहिए। लेकिन इमसोल मना करती है और कहती है कि अगर मैं इसके बारे में बताऊंगी तो वो सभी परेशान हो जाएंगे और तुम भी इस चीज़ को सिर्फ सीक्रेट रखना। तो टेसंग कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। इमसोल कह देती है कि ठीक है। तभी वहाँ पर सुंजो आता है और कहता है कि तुम इसे ट्रीट क्यों दोगी? तो टेसंग कह देता है कि यहाँ पर मैं अपने पापा का सामान लेने के लिए आया था। तो इमसोल भी कहती है कि मैंने ये गलती से ले लिया था। तो सुंजो कहता है चलो मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। टेसंग कहता है तुम मुझे ट्रीट क्यों दोगे? तो सुंजो कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ट्रीट दे। फिर टेसंग और सुंजय दोनों खाने के लिए जाते हैं और टेसंग उसे फ्रेंड कह रहा होता है। सुंजय कहता है तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। तो वो कहता है हम दोनों साथ में सोए थे, तब तो हम फ्रेंड ही हुए ना। तो सुंजय कहता है कि तुम किस सीक्रेट के बारे में बात कर रहे थे? तो टेसंग कहता है कि इमसोल ने मुझे इसे सीक्रेट रखने के लिए कहा है, तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो तुम इमसोल से पूछ लेना। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों नशे की हालत में होते हैं और टेसंग उससे कह रहा होता है कि इमसोल ने डेट करने के बाद मुझे 1 महीने के अंदर ही छोड़ दिया और वो तुम्हें भी जल्दी ही छोड़ देगी, इसलिए तुम इतने ज़्यादा खुश मत हो। फिर हम इमग्योम को देखते हैं जो कि शूटिंग करने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन उसकी शूटिंग अच्छी नहीं होती तो उसे फायर कर दिया जाता है और वहाँ पर उसे चीयर अप करने के लिए युनजुन चोरंग के साथ होती है। फिर इमग्योम अकेला बैठा होता है, वहाँ पर युनजुन आती है। इमग्योम कहता है क्या तुम मुझे सिंपैथी देने के लिए आई हो? इमग्योम कहती है मैं तुम्हें सिंपैथी क्यों दूंगी और तुम्हें सिंपैथी की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो कहता है तुम तो यहाँ पर चोरंग के साथ आई थी और मैंने तुम्हें देखा था कि तुम उसके साथ काफ़ी हंस हंस कर बात कर रही थी। लगता है तुम दोनों को काफ़ी सही चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें इतने हंसते हुए नहीं देख सकता। युनजू कहती है क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है? तुम्हारी फेस भी रेड हो गया है। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे जेलस क्यों फील होगा। और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक डॉग होता है जो कि ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे होते हैं और वह दोनों डर के एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन आगे रास्ता ब्लॉक होता है, वहाँ पर एक अलमीरा होती है और इमग्योम उसे अंदर जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन युनजू कह रही होती है कि तुम्हें अंदर जाना चाहिए, तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए। लेकिन वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं और हम बाहर देखते हैं कि वो तो छोटा सा डॉगी होता है। तो इमग्योम युनजू कहता है कि तुम क्यों चाहती थी कि पहले मैं अलमीरा के अंदर आऊँ? तो युनजू कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो डॉग तुम्हें काट ले। और उसके बाद इमग्योम युनजू को किस करता है। फिर हम सुंजो को देखते हैं जो कि सोया हुआ होता है और उसके साथ कोई और सोया हुआ होता है। उसे लगता है कि शायद वो इमसोल है, लेकिन वो देखते हैं कि वो तो टेसंग होता है और वो एकदम से उठता है और वहाँ पर इमयोक होता है और इमयोक को कहता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तो इमयोक कहता है क्या तुम दोनों को कुछ भी याद नहीं है?
और हमें दिखाया जाता है कि कल रात क्या हुआ था। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में होते हैं और सिर्फ इमसोल का ही नाम ले रहे होते हैं और वो कराओके में भी इमसोल इमसोल कर रहे होते हैं और इमसोल के लिए गाना भी गाते हैं। और वहीं इमयोक उन्हें उनकी फ़ोटोज़ दिखा रहा होता है और कहता है कि देखो तुमने क्या हरकतें की थी और तुम दोनों का ही लड़की को लेकर बहुत ही ज़्यादा वियर्ड टेस्ट है। तो वो दोनों एक साथ कहते हैं कि इमसोल में क्या बुराई है। इमयो कहता है कि तुम दोनों मेरे घर से दफा हो जाओ, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं जाता। वहीं सुनजे मुंह धो रहा होता है और याद करता है कि टेसंग ने मुझे इतना बताया था कि मेरा पापा यंगसू का पीछा कर रहा है, मुझे सिर्फ इतना ही पता है। और वहीं इमयोक अपना सारा सामान वहाँ से उतार रहा होता है। टेसंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। इमयो कहता है कि हमें क्लब से फायर कर दिया गया, आज हमारी लास्ट परफॉर्मेंस है और उसके बाद मैं अपने होम टाउन चला जाऊँगा क्योंकि हमारे बैंड को एक मेंबर ने छोड़ दिया है। तो टेसंग कहता है मैं तुम्हारे लिए गाना तो नहीं गा सकता, लेकिन तुम्हारे लिए पब्लिक लेकर आ सकता हूँ। इमो कहता है क्या सच में। टेसंग कहता है कि हाँ। फिर हम यंगसो को देखते हैं जो कि एक जगह पर आता है और लॉकर से एक मेडिसिन निकालता है और वहाँ पर पैसे रख देता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और फिर किम इसके बारे में इमसोल को बताता है और कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमने उसे अरेस्ट कर लिया। ये सुनकर इमसोल काफ़ी खुश होती है। उसके बाद इमसोल के पास सुंजे का मैसेज आता है और कहता है कि आज इमयो की लास्ट परफॉर्मेंस है, क्या तुम देखने के लिए आओगी। इमसोल कहती है कि हाँ। फिर इमसोल उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर सुंजे नहीं होता। तो स्टेज पर इमयो कहता है कि आज हमें कोई और ज्वाइन करने वाला है। तभी सुंजे स्टेज पर आता है और वहाँ पर सॉन्ग परफॉर्म करता है, जिसे सुनकर इमसोल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और वहीं हम किम यंगसू को पुलिस ऑफिसर के साथ देखते हैं और साथ में एक सीन याद करता है कि किम ने इमसोल को कह दिया था कि हमने यंगसू को अरेस्ट कर लिया, अब तुम सेफ हो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका होता है और किम यंगसू वहाँ से भाग जाता है और साथ में इमसोल का नाम भी ले रहा होता है। और एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि सुंजे ने विश मांगी थी कि इमसोल हमेशा ही खुश रहे और इमसोल ने विश मांगी थी कि सुंजे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहे और साथ में उन्होंने ये भी विश मांगी थी कि हम दोनों ऐसे ही हमेशा साथ में रहें। और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।